इंसान गलतियों का पुतला है, फिर भी उसे अपनी गलतियां सुधारने का मौका मालिक उसे देता है और बार बार देता है। अगर इंसान इस मौके का फायदा उठाकर अपनी गलतियां नहीं सुधारता और अन्याय और अत्याचार करता ही रहता है, तो मालिक की लाठी बिना किसी आवाज के उस पर पड़ती है। ओम जय साई राम। आज की साई संदेश में आपको स्वागत है। जो अभी मेरी साई संदेश सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ बाबा उनकी सारी मनोकामना पूरा करे। अगर ये साई संदेश को हम हमारे जीवन में अपनाएंगे तो बाबा के आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनी रहेगी। तो चलिए आज की साई संदेश सुनते हैं। हाँ, अगर ये साई संदेश आपको पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, लाइक करोगे और प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे। ओम जय साई राम। पत्थर को भगवान बना देती है और मिट्टी को उदी। मैं अपने भक्तों को कभी मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा भक्त जब भी मेरी तरफ देखता है, उसे लगता है मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। भक्त जब भी मुझे पुकारता है, मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। एक महान तपस्वी का शिष्य भगवान के दर्शनों के लिए बेचैन था। वो बार बार तपस्वी से पूछता रहता था, गुरुदेव, मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे? वो तपस्वी तंग आ गया रोज रोज ये सुनकर। एक दिन शिष्य ने जैसे ही उससे पूछा तो तपस्वी ने झट से उसे कह दिया, इस आश्रम के पीछे जो जंगल है, तुम उन्हीं जंगलों में चले जाओ, भगवान तुम्हें वहीं दिखाई देंगे। तो शिष्य जंगल में गया? जाता कैसे नहीं, उसे तो भगवान के दर्शन की ललक थी। तो क्या उसे भगवान के दर्शन हुए? हाँ, जैसे ही वो जंगल में गया, भगवान कहाँ हैं आप? मेरे गुरुदेव ने बताया आप यहाँ हैं। मुझे दर्शन दीजिए भगवान, मुझे दर्शन दीजिए। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ। वो भागता हुआ गुरु के पास आया। गुरुदेव, 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 मुझे आपकी कृपा से भगवान के दर्शन हो गए। क्या झूठ बोल रहे हो? मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूं, आज तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। तुम्हें कैसे हो गए वत्स? तपस्वी को भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए और शिष्य को क्यों हो गए? श्रद्धा। शिष्य को गुरु पर पूरी श्रद्धा थी, मगर तपस्वी को अपने तप पर अहंकार था। उसके मन में श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा से पत्थर भी तैरते हैं। श्रद्धा से पत्थर पर प्रभु का नाम लिखा और सेतु बन गया। श्रद्धा और सबरी। जब हम अपनी मन की आंखों से देखते हैं, तब हमें भगवान का दिव्य रूप भी नजर आता है। मैं हर किसी में हूं, मैंने ही ये सारा जगत व्याप्त किया है। इसलिए मेरा स्मरण करते हुए किया गया प्रणाम मुझ तक ही पहुंचता है। इंसान गलतियों का पुतला है,
फिर भी उसे अपनी गलतियां सुधारने का मौका मालिक उसे देता है और बार बार देता है। अगर इंसान इस मौके का फायदा उठाकर अपनी गलतियां नहीं सुधारता और अन्याय और अत्याचार करता ही रहता है, तो मालिक की लाठी बिना किसी आवाज के उस पर पड़ती है। तुम चाहे कुछ भी करो, परंतु सदैव ये स्मरण रहे कि जो कुछ भी तुम करते हो सब मुझे पता है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घर घर में व्याप्त हूं। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूं। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूं। मेरी भक्ति करने वाले को कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सबका मालिक एक।